34 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। इसमें फुल लेंथ लेंगे 13, तो 13 में प्लस कर देंगे 1.5 1.5 इंच, 14.5 इंच। शोल्डर आपका है 11, तो 11 का आधा लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट है आपका 34, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा आपका, प्लस करेंगे 2 इंच तो 10.5 इंच। कमर वेस्ट है आपका 30, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मैंने 7.5 आएगा, जोड़ेंगे 1.5 इंच 9 इंच। ठीक है। हाथ की लंबाई कितनी है, हैंड लेंथ आपका 5 है, जितना भी रहेगा उसमें 1.5 इंच जोड़ देंगे तो 6.5 इंच। आर्म होल या मोहरी हाथ की तो 11 है, तो 11 का आधा लेंगे तो 5.5, जोड़ेंगे 1 इंच तो 5 से 6.5 इंच। ठीक है, ये हमारा मैथ्स तैयार हो गया। अब हम लोग इसको कपड़े पे कैसे काटेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। देखो, कपड़े को ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, इसे हम लोग 10.5 इंच चेस्ट जो था उसके हिसाब से कपड़ा को मोड़ देंगे ऐसे। तो जहाँ तक आएगा मान लीजिए हम ऐसे मोड़ दिए, और इसको हम लोग नाप लेंगे पहले। देखिए 10.5 आ गया, यहाँ देखिए 5 से ये 10.5 आ गया। अब इसको हम लोग पहले फुल लेंथ लेंगे, 14.5 है तो 14.5 है, तो 14.5 हम लोग यहाँ लगा लेंगे। ठीक है। फिर हमारा शोल्डर कितना है, 5.5 है, तो ये हम यहाँ 5.5 इंच लगा लेंगे। गला हमारा होगा 2.5 2.5 इंच। ठीक है। आगे का गला हम कर देते हैं 5.5 इंच, इससे ऐसे मिला लेंगे इस तरह, और इससे ऐसे गोलाई दे देंगे। अब मेरा आर्म होल ये हो गया 5.5 इंच। ये जो हम शोल्डर 5.5 लिए हैं वही चीज यहाँ भी लेंगे, तो ये हो गया आपका 5.5 इंच। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चेस्ट में चले आएंगे, तो चेस्ट होगा आपका कितना, 10.5 आया था हमारा, तो ये ऐसे मिला लेंगे। ठीक है। फिर हम लोग का आर्म होल बनेगा, तो 5.5 का आधा करेंगे, तो 5 का आधा 2.5 हुआ, और 2 सूत नीचे, तो इधर आधा इंच इधर आधा इंच ऐसे मिला लेते हैं। इसी में फ्रंट भी बन रहा है आपका, और इसी में बैक भी बन रहा है आपका। देखिए, तो ये हम यहाँ से ऐसे घुमा लिए, तो ये हो गया हमारा बैक पोर्शन, और ये वाला हमारा फ्रंट पोर्शन। ठीक है। अब हम लोग वेस्ट ले लेंगे। कमर हमारी कितनी थी, यहाँ देखिए वेस्ट था 30 का हमारा 9 आया था, डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ 9 ले लेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे 9 ले लिए। अब देखिए इससे ऐसे मिला देंगे। हमारा फिटिंग कितना है, हम लोग का आया था 7.5 इंच, तो एक हम यहाँ 7.5 पे भी लगा देंगे फिटिंग के लिए। फिर वैसे ही चेस्ट में भी लगा देंगे। 8.5 हम लोग का आता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 आता है। 8.5 जो आया वो यहाँ एक मार्जिन लगा दिए, और इससे ऐसे मिला दिए, तो ये हो गई आपकी मार्जिन। अब हम लोग गला प्लेट्स कैसे लगाएंगे, पहले तो यहाँ आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे, ये ऐसे। प्लेट्स कैसे लगेगा, अब 5.5 जो गला है
उससे नीचे हम 3 इंच पे लगाएंगे और इधर से भी हम लोग 3 लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें ऊपर से आप शोल्डर से नापिए तो आपका कितना आ रहा, 8 इंच आया, 8 इंच यहाँ आता है, यहाँ टक्स के सामने। तो यहाँ आप एक दाग लगा लीजिए और इसे ऐसे इसके बीच से थोड़ी सी ऊपर और इसे ऐसे मिला दीजिए। ठीक है। और एक ये सीधी लाइन मिलाइए, फिर आधा इंच इधर, फिर आधा इंच इधर, प्लेट जो लगता है वो, और इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए ऐसे हाथ से, फ्री हैंड ऐसे। देखिए, तो ये कटेगा कौन सा हमारा पार्ट्स, यहाँ से ऐसे कट जाएगा और ये भी निकल जाएगा। ठीक है। इसको देखिए, हम काट के आप लोग को बताते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग काट लिए। ये हो गया। अब नीचे का पार्ट्स इसी से, मतलब पीछे वाला पार्ट को भी इसी से निकाल लेंगे। देखिए, 2 बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक ही से बन जाता है। ये ऐसे आप नीचे रखिए आराम से और ऐसे। अब फिर हम इसको चॉक से दाग लगा लेंगे, जैसा है वैसे ही ऐसे। दाग लगा लिए। अब हमको मान लीजिए कि गला, आगे का पीछे का गला हमको 7 इंच या 8 इंच करना है। तो यहाँ से हम नाप लेंगे। हम मान लीजिए यहाँ 8 कर रहे हैं, तो इसे भी हम लोग ऐसे 2.5 इंच लगाइए और इससे मिला दीजिए। अब इसी में ऐसे गोलाई या स्क्वायर, जो आपको गले का डिज़ाइन चाहिए वो हो गया। तो ये क्या होगा, ये आपका पीछे का पार्ट्स हो गया और ये हमारा इसी में देखिए ये आगे का पार्ट्स हो गया। ठीक है। अब इसको आगे का कटिंग कैसे करेंगे हम लोग वो भी देख लीजिए। ये तो पीछे का है, इसे हम काट ही लेते हैं। काट लेंगे ऐसे। ये पीछे का, अब इसमें 2 प्लेट लगता है। देखिए, यहाँ से पीछे का प्लेट, यहाँ से 3 इंच पे एक लगाएंगे और 1 इंच का गैप में ऐसे, और फिर यहाँ से 5 इंच ऐसे। ठीक है। तो एक यहाँ से ऐसे मिल जाएगा और एक यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। तो ये पीछे का हमारा प्लेट्स हो गया डार्ट। अब आगे कटिंग कैसे करेंगे देखिए, ऐसे हो गया, इसे अब कट कर लेंगे हम लोग। इसे ऐसे काट लेंगे। ये भी कटिंग हो जाएगी, फिर आपका ये भी कट जाएगा। ठीक है। ये कट गया ऐसे, देखिए ये ऐसे कट गया। ये पीछे का हो गया आपका, ये आगे का ऐसे हो गया। देखिए ये ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोग आस्तीन काट लेंगे। ठीक है। इसे हटा देते हैं। अब आस्तीन कैसे कटता है वो देख लें।
कपड़े को जैसे ऐसे जितना आपको चाहिए 5 या 6 जो भी चाहिए होगा ऐसे कपड़े को मोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे पीस से ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है। अब हमारा मैथ्स में था हाथ का लंबाई आपका था 5, 6, 6.5, तो हम लोग ये 6.5 यहाँ से ले लेंगे, अच्छे से मोड़ लेंगे पहले कपड़े को 6.5 इस तरह। फिर ये कांख हमारा 5.5 है, तो हम लोग 6.5 या 7 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1.5 इंच करीब बड़ा लेते हैं हम। और 5.5 का आधा 2.5 हुआ प्लस 2 इंच ये। फिर ये ऐसे ऐसे कर दिए। मोरी हमारा यहाँ पे 11 था तो 5.5 आया, ये तो लगा ही देंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये ऐसे फिर हम लोग इसको ऐसे काट लेंगे, फिर हम लोग इसको स्टिच करेंगे। गले में मान लीजिए पाइपिंग डालना चाहते हैं तो इस तरह से कपड़ा हम गोल्डन कलर का इसमें पाइपिंग डाल रहे हैं, तो इस तरह पाइपिंग को हम लोग तिरछा तिरछा स्केल डाल के ऐसे काट लेंगे, 2-3 लाइन ऐसे ही काट लेंगे। और इसको कैंची से मान लीजिए ऐसे कट करेंगे। दो तीन काट लेंगे और फिर सबको एक दूसरे से जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए पाइपिंग को ऐसे इसका तिरछा और इसका तिरछा ऐसे जोड़ देते हैं, देखिए ऐसे क्रॉस, ठीक है। इसको ऐसे मशीन चला दीजिएगा, ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम धागा डाल के पाइपिंग आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। ये जुड़ गया। अब इसमें हम लोग धागा डाल के कैसे पाइपिंग डालेंगे वो देखिए। ये धागा है, इसके बीच में हम डालते हैं डोरी, इस तरह से डालिए और इससे ऐसे मोड़ के, और इससे मशीन से भी चल जाता है, लेकिन हम लोग का आपको पहला बार आप लोग ऐसे डालिए, इस तरह कच्चा कर लीजिए एक बार, देखिए किनारे किनारे इस तरह से, देखिए इस तरह पूरा हम सिल लेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए, इस तरह पूरा सिल लेंगे, इस तरह हम डाल के धागा को, तब हम उसको तैयार करके उसमें गले ब्लाउज में डालेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे सिल देंगे, देखिए इस तरह से हम लोग पाइपिंग डालते हुए ऐसे सिल देंगे। जैसा शेप है उसी तरह से ऐसे सिल देंगे पूरे, ऐसे देखिए इस तरह करके ऐसे धीरे धीरे ये पूरा सिल देंगे। और इसी में इसको ये सिल देंगे पहले, और फिर इससे ऊपर से यहाँ से ऐसे बिठा देंगे, देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरे में इस तरह से बिठा देंगे, देखिए ऐसे इस तरह से आएगा। ये पूरे में हम लोग पाइपिंग लगा देंगे, इसी को हम गले में भी लगा लेंगे, आस्तीन में भी लगा लेंगे, तो इस तरह ये ब्लाउज तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पीछे का ये प्लेट है, इसे हम लोग लगा देंगे, सिल लेंगे, इसे देखिए इसे बीच से मोड़ के इस तरह दोनों प्लेट को लगा लिए। दोनों प्लेट ऐसे लगा लेंगे। फिर इसमें हम, आप चाहे तो गोल्डन पाइपिंग भी डाल सकती हैं, नहीं तो ऐसे भी हम लोग इसको ऐसे
सिल सकते हैं। हम देखिए यहाँ आपको गोल्डन पाइपिंग लगाना बताते हैं। देखिए जैसे ये गोल्डन पाइपिंग है, इस तरह बीच से मुड़ा हुआ रहेगा और इससे ऐसे हम लोग सिल देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे सिलेंगे। नीचे से मान लीजिए हम सिल रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे पाइपिंग है इसमें, ऐसे सिल देंगे। धीरे धीरे थोड़ा सिलेंगे इस तरह करते हुए, पूरा गोलाई को लेते हुए इस तरह पूरा सिल देंगे, तब उसको लगाएंगे ऐसे। इस तरह हम लोग गले में पूरा पाइपिंग डाल देंगे, काटेंगे इसे। ये हो गया। अब हम लोग इसका जो ये पीछे का पल्ला का दोनों प्लेट लगा लेंगे इसी तरह। ये ऐसे सिल जाएगा, फिर हम लोग इसमें इसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ते कैसे देखिए, इस तरह इसे हल्का सा ऐसे मोड़ते हुए देखिए ऐसे ऐसे, और इससे ऐसे फिर हम लोग जोड़, ये मोड़े इसके जस्ट देखिए यहाँ से आप लोग इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे, पूरा ऐसे ही राउंड करते हुए। मोड़ा हुआ जो भाग है उसी से थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरे को हम लोग इस तरह जोड़ देंगे। इसी तरह से, ठीक है, आराम से थोड़ा कीजिए तब होता है। पाइपिंग है ना, इस तरह हम दोनों साइड पाइपिंग जोड़ लेंगे और फिर बीच से मोड़ के बटन पट्टी काट लीजिए। अगर बैक के फ्रंट है, अगर आप चाहे तो बैक के बटन पट्टी बना सकते हैं, हम इसमें फ्रंट आपको बता रहे हैं। देखिए इसको बीच से ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। यह हम 2 से 2 इंच चौड़ा बटन पट्टी काट लिए हैं। 2 से 2.5 इंच चौड़ा ये बटन पट्टी कटा हुआ है। अब इसको हम लोग सिलेंगे कैसे वो देखिए। इसमें आप ऐसे डबल मोड़ लीजिए ऐसे, और इसे इस तरह करके सिल दीजिए। ठीक है, इस तरह पूरा बटन पट्टी सिल देंगे। दोनों साइड बटन पट्टी लगा देंगे हम लोग, तब हम इसका शोल्डर सिलेंगे। ये हम स्ट्रेट सिल लिए पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर हम इसको ऐसे मोड़ के और इसको दबा लेंगे और इससे हम लोग एम कर देंगे।
देखिए ऐसे छोटा छोटा हम लोग हेम कर लेंगे, छोटा छोटा इस तरह से, ठीक है ना। एकदम छोटा छोटा हम लोग इसको पूरा हेम कर लेंगे। फिर दूसरी साइड आप इस तरह ऐसे कपड़े को ऐसे रख के सीधा सिलें, फिर ये ऐसे करेंगे, हल्का सा मोड़ के फिर इसके ऊपर ऐसे मशीन चला देंगे। लेफ्ट साइड का मेरा बाहर निकला हुआ पट्टी होता है जिसमें काज बनता है। इस तरह करके हम लोग पूरा सिल देंगे। ठीक है, फिर हम ये आगे का अगर तैयार हो गया फिर हम लोग पीछे जोड़ देंगे उसको। हम लोग शोल्डर सिल देंगे। इसके साथ सिल देंगे, गले से बिठाकर सिल देंगे। ये सिल दिए। अब हम लोग गले में पाइपिंग लगा लेंगे। तैयार हो गया। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे कैसे, देखिए। इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये पूरा ऐसे धीरे धीरे हम लोग सिलेंगे पूरे पाइपिंग, जैसे उसमें लगाने बताएं वैसे ही। ऐसे थोड़ा सा इसको खींचिए और इस तरह से धीरे धीरे बैठाते जाइए। इस तरह पूरा गोल हम लोग सिल देंगे। इस तरह हम लोग बाह में भी पाइपिंग इसी तरह से डाल देंगे। देखिए ऐसे डाल के और ऐसे जिस तरह हम वहाँ आपका फ्रंट में बताएं, नेक में बताएं, उसी तरह ये पूरा डल जाएगा। थोड़ा पाइपिंग को खींचिए तब आराम से सिलाई हो जाता है। आप चाहें तो कच्चा भी कर सकती हैं पहले, तो और अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरह हम लोग कर लेंगे। अब इससे मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से मोड़िए और इसको ऊपर से एक स्टिच चला दीजिए। इस तरह मोड़ते हुए इस तरह पूरा सिल देंगे। फिर दूसरा आस्तीन भी वैसे ही जोड़ देंगे। फिर बॉडी का फिटिंग हम लोग सिल के तब आस्तीन को लगा देंगे। आस्तीन इस तरह से रेडी तैयार हो जाएगा। इस तरह से फिर इसको उल्टा करके हम लोग मोहरी, अपना जितना भी मोहरी मेरा है 5 या 6 जो भी है, इसे फिटिंग कर लेंगे। ऐसे 5.5 था तो इसे ऐसे तिरछा फिटिंग कर लेंगे। इसमें ऐसे देख लेंगे हम लोग ये कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके फिटिंग कर लिया जाता है। देखिए आ जाएगा। अब हम लोग का है कि छाती, जो हमारा 34 था चेस्ट, तो हमको आना चाहिए 8.5। ये हम लोग इसमें फिटिंग कर लेंगे ऐसे, और
इसको पूरा कमर जितना भी था यहाँ से, तो आप ये फिटिंग कर लीजिए और इस तरह से सिलाई कर देंगे। और इसी में हम लोग उल्टा करके सिलाई करेंगे और इसे सिल के फिर इस तरह सीधा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इस तरह ऐसे हम लोग देखिए ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह करके पूरे में ऐसे हमारा रेडी हो जाएगा इस तरह से।